बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स और इसी की एक्सरसाइज 1.10 और क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स हम करने जा रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उस क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि वो हमें क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है एरिया एक रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, जो काम की चीज़ें, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का और एरिया है ये 10092 स्क्वायर मीटर्स। फिर उसने उसकी लेंथ और विथ में रिलेशन दिया कि लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विथ, मतलब जितनी भी विथ होगी उसका 3 टाइम्स उसकी लेंथ होगी। और निकालना क्या है? फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। एरिया दिया हुआ रेक्टेंगुलर फील्ड का, पेरीमीटर निकालना है और लेंथ और विथ में रिलेशन है। आओ अब हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है? 10092 मीटर स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका एरिया। अगर इसकी विथ हो x, हमें नहीं पता ना कि हमने इसकी विथ कितनी है और लेंथ कितनी है, तो सपोज करेंगे लेट विथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x। तो अगर इसकी विथ यानी कि चौड़ाई x हो तो रिलेशन उसने दिया हुआ है कि 3 टाइम्स लेंथ क्या होगी इसकी? 3 टाइम्स उसकी विथ का होगी। तो अगर ये विथ x है तो लेंथ क्या होगी? 3x। लेट विथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x, तो लेंथ कितनी होगी जी रेक्टेंगुलर फील्ड की? 3x। पेरीमीटर का एरिया, पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है क्या? किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालना हो वो निकालते 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ या विथ एक ही बात होती है। ठीक है, दोनों नाम मैंने लिख दिए ताकि आपको अगर विथ की जगह ब्रेथ लिखा हो तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। ये विथ और ब्रेथ चौड़ाई को ही कहते हैं। अच्छा, 2 आपने एज इट इज लिख दिया। लेंथ कितनी है जी? 3x और विथ चौड़ाई x। 3x प्लस x कितना होगा? 4x। क्लियर हुआ? और 4x जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 8x। पेरीमीटर क्या लिखा गया? 8x हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया का फॉर्मूला क्या होता जी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। ऐसा, लेंथ क्या थी? 3x लिख दी और विथ x। एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया देखो, एरिया ऊपर दिया हुआ ना, हमें कितना दिया हुआ? 10092 दिया हुआ। तो एरिया हमने यहाँ पे लिख दिया 10092 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर बन जाएगा। 10092 वैसे का वैसे ही। अब ये 3 और x स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। 10092 जब डिवाइड बाई 3 होगा तो आंसर आएगा 3364। एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया 3364। अब आप स्क्वायर यहाँ है x के ऊपर, आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करना है ना जी। इसके लिए क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी ले लिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x बच गया। जब आप 3364 का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा? 58 आएगा। ये रफ वर्क थोड़ा मैं साइड पे कर रहा हूँ कि 3364, इसका अगर आप ये देखो स्क्वायर रूट लोगे, ये पेयर और ये पेयर, अगर मैं यहाँ 6 लिखूँ, 6 6 36, 33 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी 5 तो यहाँ भी 5, 5 5 25, यहाँ बच गया 8 और ये 64 नीचे आ गया। 5 का डबल 10, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, यहाँ भी 8 तो यहाँ भी 8। 108 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 864, रिमाइंडर 0। इसका मतलब है स्क्वायर रूट क्या आया? 58। 3364 का जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर 58 आ गया। तो x की वैल्यू 58 हो गई। ओके, अब x हम निकाल चुके हैं। हमने x क्या सपोज किया था? विथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x सपोज किया था। x हमारा क्या आया? x था क्या? विथ थी, चौड़ाई थी। तो x हमारे पास क्या आया? 58। सो विथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 58। लेंथ इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू x की जगह 58 आ जाएगा, ये हो जाएगा 174। पेरीमीटर इज इक्वल टू 8x। कहाँ से? देखो, हमने ऊपर कहा था ना कि पेरीमीटर जब हमने निकाला तो क्या आया था? 8x। अब पेरीमीटर इक्वल्स टू 8x, 8 इंटू एक्स की वैल्यू 58 वो पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
464 लिख दिया। हैंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 464। आई होप कि समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 में भी अगर आप देखो तो उसने आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ। एरिया, रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया कितना जी, ये एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, और एरिया ये लेंथ और विथ में रिलेशन कितना है जी, ट्वाइस। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विथ, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है, लेंथ निकालनी है। अब निकालना क्या है, लेंथ। ऊपर हमने क्या निकाला, पेरीमीटर, और यहाँ हमने लेंथ निकालनी है। आओ इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हमने बना लिया, ये एक रेक्टेंगल है। अगर इसकी हमें ना लेंथ का पता है ना विथ का, अगर लेंथ और विथ में रिलेशन जो है वो क्या है कि लेंथ डबल है विथ के। विथ अगर आपकी x है तो लेंथ कितनी होगी 2x, और एरिया 28800 मीटर स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28800 मीटर स्क्वायर। लेट, हमें नहीं पता ना लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी 2x और विथ कितनी x। ओके, विथ कितनी है जी x, तो लेंथ उसकी कितनी होगी डबल 2x, उसने लिखा हुआ ना ट्वाइस। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। ओके, एरिया हमें दिया हुआ 28800, वो हमने लिख दिया लेंथ 2x और विथ x। 2x और x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2x स्क्वायर 28800। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 और x स्क्वायर, यहाँ जब शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। 28800 डिवाइड बाई 2, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 14400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया x, और ये जब आप 14400 का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर 120 आएगा। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। ये देखो यहाँ पे ज़रा रफ वर्क करते हैं। 14400, एक पेयर ये, एक ये, और ये हो गया। देखो यहाँ 1 बचा ना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 जा 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। ये 44 पूरा पेयर नीचे उतरा। 1 का डबल 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो नंबर इसके साथ यहाँ लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे। यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, 22 2 जा 44, बच गया 0। अब ये पूरा 0 वाला पेयर नीचे उतरा। वह 12 का डबल 24। अब हमें यहाँ चाहिए 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। 240 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। आंसर क्या आया, ये 120 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 120 आई, इसका स्क्वायर रूट 120 आ गया, लिख दिया। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2x था ना जो हमने ऊपर सपोज किया, तो 2 और x की जगह x की वैल्यू 120 आ गई। 2 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 मीटर, ये लेंथ आ गई। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x 120 मीटर, क्योंकि विड्थ x थी और लेंथ 2x थी, तो विथ भी निकल आई और लेंथ भी निकल आई। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तो हम कर चुके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो, अब इसमें कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। वो कह रहा है, उसने आपको बता दिया कि 109087 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसमें से कौन सा नंबर द लीस्ट नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आओ इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो, टू फाइंड हम लिखेंगे टू फाइंड विच नंबर। अच्छा, ये जो बुक वाले की वर्डिंग है हमने वही कॉपी की है, खुद से हमें याद करने की जरूरत नहीं, कुछ जो बुक में लिखा है उसी को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। टू फाइंड विच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन नंबर, ये मालूम करने के लिए कि कौन सा नंबर हम माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन नंबर में से, वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 109087। हमने इसका, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, एंड द रिमाइंडर विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर हुआ? ओके, अब एक मिसाल मैं आपको दूं। अगर एक नंबर हो, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे साइड पे ना, देखो अगर एक मैं आपको नंबर दूं 11, आप क्या करोगे, 11 का स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आप क्या करोगे, 3 3 9 2। अब ये 2 वो नंबर है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप कहोगे कि 2 रिमाइंडर आया ना, तो 2 वो नंबर है जब आप 11 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 11 - 2 9, जो तो इसको ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। समझ लो कि ये आपका वो 11 है जो उसने आपको दिया हुआ,
ठीक है। इसमें से जब हम आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही वो नंबर होगा जो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। देखो 109087 हमने लिखा, पेयर बनाया जोड़ी, एक यहाँ एक ये, ठीक है। राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाते होते हैं डिवीजन मेथड में, एक जोड़ी ये। अब ये 10 है तो वो नंबर लिखना है जब यहाँ और वही नंबर यहाँ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका नंबर इस 10 के इक्वल है या छोटा है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बच गया, 9 0 पूरा नीचे उतार लिया। 3 का डबल 6 यहाँ लिख दिया, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, क्योंकि 63 बन जाएगा। 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 189। 190 में से 189 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 1। अब 87 हमने पूरा नीचे उतार लिया, यही आपका रिमाइंडर आ गया। ओके, तो अब हम इस 109087 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो आपका गिवन नंबर है उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर में से जो गिवन नंबर है और माइनस उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। देखो 109087 ये आपका गिवन नंबर है, इसमें से आपने 187 को सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा तो आपके पास क्या आया 108900, ये है वो परफेक्ट स्क्वायर। ओके, हमने लिख दिया यहाँ पे, अब इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। सो 187 इज अ रिक्वायर्ड नंबर विच गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 108900 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 109087। मतलब 187 ही वो आपका रिक्वायर्ड नंबर है कि जो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बना के दे देगा। 187 वो नंबर है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन। अब पहले तो रेक्टेंगल और एरिया, रेक्टेंगल और स्क्वायर की बातें हुई, अब यहाँ सर्कल एक आ गया, सर्कुलर। ओके, सर्कुलर रीजन है, उसके ग्राउंड को लेवल करना है, ठीक है, और हल वगैरह वहाँ चलाना होगा। और उसकी जो रेट है ना, कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है कितनी, ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ये उसकी कॉस्ट है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग द सर्कुलर रीजन ₹, अच्छा ये रेट है। उसकी जो कॉस्ट उसने दी है वो कितनी है जी 492 है। टोटल कॉस्ट इतनी आई है। रेट ये है, रेट ये दिया हुआ और टोटल कॉस्ट ये दी। अब वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि रेडियस निकाल के दो उस ग्राउंड का। ओके हुआ? आओ इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फार्मूला क्या है। क्या हुआ, πr²। ये तो हमें पता ही है, 8 क्लास में आ गए हैं। तो सर्कल का एरिया तो कैसे निकलता है, πr² से। ओके, एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो उसने आपको, क्योंकि एक सर्कुलर रीजन है जिसकी कॉस्ट उसको आपने दी, उसने आपको दी हुई है उसको लेवल करने की, तो एरिया किसके इक्वल होगा, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, यही फार्मूला होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है जी 4928 और रेट कितना है 2। क्वेश्चन में देखा ना आपने कि कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, देखो कॉस्ट कितनी थी 4928, देखा ना, याद है आपको, और रेट कितना है 2। तो इसी से हम एरिया भी निकाल लेंगे, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। तो आपके पास एरिया आ गया 2464। यूं ही एरिया है, एरिया का अच्छा फार्मूला क्या है जी πr², ऐसी है ना, πr²। ऊपर हमने लिखा ना एरिया का फार्मूला सर्कल के एरिया का। अच्छा, यहाँ पे πr² इक्वल्स टू 2464, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करती, मल्टीप्लाई बाय r² इज इक्वल्स टू 2464 हो गया। यहाँ पे 22/7 है, जब आप इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे। जब आप 2464 को 7 से मल्टीप्लाई करके 22 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 784। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 2464 को पहले हम 22 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 22 1 जा 22, यहाँ बच जाएगा 2 और ये आ जाएगा 64। फिर 22 1 जा 22, यहाँ बच गया 2 और ये 6 नीचे उतरा। अभी हम ये 4 नीचे नहीं उतार, ये 6 नीचे उतरा ना। अच्छा, 22 1 जा 22, क्या बचा 4, अब ये 4 नीचे उतरा, 22 2 जा 44, ये आ गया 112। इस 112 को, मतलब इसको जब इससे डिवाइड किया तो आंसर 112 आया। इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 112 मल्टीप्लाई 7 क्या बन जाएगा 784।
तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 784 के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप यहाँ स्क्वायर है ना तो स्क्वायर को खत्म करना है तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आर। 784 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा 28। सो आर क्या निकालना था हमने, रेडियस, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, द रेडियस ऑफ द ग्राउंड इज 28 मीटर। यहाँ पे देखो यही 2464 डिवाइड बाई 22, ये जो ऊपर इसका रफ वर्क था मैंने यहाँ पे किया हुआ कि 2464 को 22 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 112 आएगा। क्लियर, फिर 112 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 784 आ जाएगा। ऐसा, ये देखो 784 आ गया। अब 784 का आपने स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 28 आएगा ना, लेकिन वो कैसे, यहाँ पे ये देखो ये दिया हुआ 784, ये पेयर बन गया 84, ये 7 बच गया, 2 2 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3, 84 नीचे उतरा पूरा, 2 का डबल 4, अब यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, 48 बन गया, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो 384, आंसर क्या है ये 28 आ गया। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड। अच्छा, अब आ गया स्क्वायर फील्ड, ठीक है, और उसकी कॉस्ट भी दी हुई है। क्या दी हुई है, कॉस्ट कितनी है 2450, यही कॉस्ट है। एट द रेट ऑफ, कॉस्ट दी हुई और रेट भी दिया हुआ, ₹2 पर 100 स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ निकालनी है जी। क्लियर, आओ अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के कॉस्ट दी हुई है बच्चों, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर है ये, ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगी, मतलब अगर आपको लेंथ मालूम तो नहीं है, आपने सपोज कर ली x है तो ये सारी साइड्स x ही होंगी। अच्छा, कॉस्ट कितनी है जी 2450, रेट पर 100 स्क्वायर मीटर कितना है ₹2। तो अगर ये 100 स्क्वायर मीटर का रेट है तो रेट पर 1 स्क्वायर मीटर रेट कितना होगा 2 डिवाइड बाई 100, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.02 रुपीज़ ना, 1 स्क्वायर मीटर का रेट किया गया। ओके, अब लेंथ आपने निकालनी है तो लेंथ के लिए क्या करोगे, लेट लेंथ इज इक्वल टू x, एरिया ऑफ स्क्वायर रूट फील्ड क्या होगा, लेंथ, क्योंकि चारों साइड बराबर होती ना, कोई सी दो साइड्स की लेंथ को मल्टीप्लाई कर लो तो एरिया आ जाएगा आपके पास। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, x मल्टीप्लाई बाय x, ये x स्क्वायर बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा, अब वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में की कि ये देखो ना, एरिया कैसे होता, एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट ना, तो यहाँ भी एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट कितनी है जी 2450 हमें दी हुई है और रेट 0.02। जब आप इसको इस पर डिवाइड कर लोगे, इसको इस पर डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 डिवाइड बाय 0.02, यही है ना 2450। अब इस यहाँ पे आप 0.02 में से इसका 1 खत्म करोगे, 1 खत्म करोगे तो नीचे डेसिमल खत्म करोगे नीचे 1 लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट से 2 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2/100। ठीक है, 2/100 लिखा गया। 2450 डिवाइड का साइन किया तो मल्टीप्लाई, खत्म किया तो मल्टीप्लाई आ गया, 100/2 हो गया, 2 1 2 और यहाँ 50 हो जाएगा, 2450 मल्टीप्लाई बाय 50। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या आ गया, 1 डबल, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 122,500। देखो नीचे किया भी हुआ मैंने, 2450 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 122,500। ये आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपने स्क्वायर खत्म करना है इसके ऊपर, तो लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म, 122,500 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा 350। अब देखो यहाँ पे ये इसका रफ वर्क मैंने किया भी होगा, 122,500 ऐसा, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा ये 350। एक्स निकालना था, मैंने निकाल लिया। एक्स हमने सपोज क्या किया था कि लेंथ, ऐसा लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, लेंथ थी ना एक्स, तो एक्स हमने निकाल लिया है जो कि क्या है 350। सो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 350 मीटर। आई होप ये समझ में आ गया। और अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, वो है द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप लॉन। अच्छा, अब एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, एरिया दिया हुआ है एक स्क्वायर शेप स्क्वायर। अच्छा, एरिया कितना है जी 6,500 स्क्वायर मीटर। अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। अब लॉन के इर्द गिर्द जो है ना एक लकड़ी की फेंस, एक बाउंड्री सी लगानी है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, जो उसके इर्द गिर्द स्क्वायर शेप लॉन के गिर्द आपने लगानी है
वो वुडन फेंस उसकी लेंथ कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। अच्छा, पर मीटर की उसने आपको मतलब रेट भी दे दिया, रेट मिल गया आपको और एरिया मिल गया। निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है उस फेंस की जो उसके इर्द गिर्द लगेगी, दूसरे लफ्ज़ों में चारों तरफ लगेगी ना, तो उसका पेरीमीटर निकालेंगे, वही उसकी फेंस की, वुडन फेंस की लेंथ होगी। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन कितना है जी, 62500 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ ना। लेंथ, ये स्क्वायर शेप बॉक्स बना लिया, चारों साइड्स बराबर हैं, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 62500 हो गया। आपने ये स्क्वायर खत्म करना है तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ भी यहाँ भी, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 62500, ये आ गया 250 मीटर्स, ठीक है। ये देखो साइड पे इसका वर्किंग भी की हुई है। तो आंसर क्या आया जी, 250 मीटर एक्स की वैल्यू आ गई। सो लेंथ कितनी निकल आई आपके पास, 250 मीटर। अब उसने आपसे जो कहा है ना क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ये एक स्क्वायर शेप अगर है ना फील्ड, तो इसके चारों तरफ लगानी है क्या, फेंस, वुडन फेंस। तो आपने ये साइड निकाल ली, इसकी लेंथ है 250 मीटर, ऐसा ही है ना, ये देखो 250 मीटर, ठीक है। ये 250 मीटर आपने निकाल ली। अब ये 250 मीटर जो है ये x है, मतलब एक साइड की लेंथ है, ये 250 है, चारों साइड पे लगानी है, मतलब 250 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो चारों साइड्स की तरफ लगने वाली स्क्वायर जो है ना, उस स्क्वायर के चारों साइड पे लगने वाली फेंस, जो वुडन फेंस है, उसकी लेंथ आपके पास आ जाएगी। सो लेंथ इज इक्वल्स टू दिस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर यही निकलेगा ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 250, तो 100 मीटर आ जाएगा चारों साइड्स पे। तो लेंथ ऑफ फेंस कितनी होगी, यही 100 मीटर, ओके। अच्छा, अब कॉस्ट, लेंथ ऑफ फेंस कितनी है 100, रेट कितना है 1 मीटर का, 1 मीटर का रेट कितना है जी, 1 मीटर का रेट कितना है 50, और टोटल कितने मीटर है 1000 है, तो 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 50,000। कॉस्ट इज इक्वल टू ₹50,000। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.10 इसके ऑल 12 क्वेश्चंस कर चुके हम। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें क्लास 8 की जो मैथ्स की, उसमें एक्सरसाइज 1.11, ठीक है, 1.11 भी कहेंगे जिसे, वो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।